Maldives Foreign Minister Musa Zamir sincerely thanked India on Saturday for allowing the export of essential goods to the island nation. अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। और हैरानगी की बात आपके सामने पेश करता हूँ कि मैंने सुना कि पेट्रोल के दामों में इजाफा हो गया, लेकिन पाकिस्तान के एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, वदीगर तज्जियाकारों का यह कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी। पाकिस्तान बार बार कह रहा है, लेकिन हमारी आलमी सतह पे उस तरह बात सुनी नहीं जाती, बात मानी नहीं जाती। भारत की बात ज्यादा मानी जाती है। एक्सक्यूज मी, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस कौम में हो क्या रहा है। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया था। तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे, उनको बताया गया कि सर जी आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है वो तो वहाँ से आती है। अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज़, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल। मतलब ये वजह ये है, वी कांट इंपोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जी भाई, आना लाखों रुपया खर्च हो रहा है, बिजली का खर्चा, ना पानी का, ना किराया, ना बच्चों की पढ़ाई, और फिर कौम के टैक्स के पैसे से जेल में 12 लाख रुपए माहाना। आप सोच सकते हैं कैसे देसी मुर्गे फाड़े जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज से 1.5 साल पहले श्रीलंका चीन का पिट्ठू बना पड़ा रहता था। जब श्रीलंका को चीन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, पूरी देश की जनता सड़कों पे आ गई, पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं मिल रही थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ऐसे में भारत ने इनकी मदद करी थी, इन्हें पेट्रोल दिया, इन्हें पैसा दिया, इनकी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, फिर से खड़ा किया। मतलब जब सही चलता है तो इनको चाइना याद आता है, और जब चीनी उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है तो इनको भारत याद आ जाता है। बात करें मालदीव की, मालदीव आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले प्रो चाइना हो गया था। इनके जो मिनिस्टर थे, इनके राष्ट्रपति एंटी इंडिया कमेंट कर रहे थे। आज फिर मालदीव की सरकार भारत के चरणों में आके लेट गई है कि भारत हमारी मदद करो, हम बड़े संकट में हैं, अगर आपने मदद नहीं की तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। क्योंकि मालदीव में इसेंशियल आइटम्स की कमी हो गई है, इनके पास खाने पीने को आइटम तक नहीं बचे हैं। इसीलिए मालदीव की सरकार ने कहा आप हमें अंडे, आलू, प्याज, चीनी और चावल जैसी चीज़ें हमें प्रोवाइड कीजिए, हमारे देश में खाने पीने की कमी पड़ गई है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर, आपको पता है, कोई मौका नहीं जाने देते। डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे, उनको बताया गया कि सर जी आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है वो तो वहाँ से आती है। इमरान खान के पास चले गए, उन्होंने कहा सर ये गलती हो गई है। क्या गलती? उन्होंने कहा सर रेबीज़ की मेडिसिन वहाँ से आती है, उसकी वजह यह है, वी कांट इंपोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जी भाई, उसने कहा सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो सांप हैं, और भारत के कुत्ते और भारत के सांप जो है ना, ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज़ क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और सांप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वी कांट इंपोर्ट इट फ्रॉम चाइना, बिकॉज वही सांप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबीज़ की मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया। अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज़, अंडे,
आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें। ठीक है जी, आप 2024-25 तक वो चीज़ें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है जी, अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मौले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब जो एक होता है इन ऑल प्रोटोकॉल्स लीगैलिटी, मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम whoever he is, whatever he does। आपको उनको एक एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्जी नहीं मुंह उठा के बुला सकते कि जी हमारी भारत से लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन है तो मैं उसको जैसे मर्जी बुला लूँ। नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। इस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का 10 लड़ाइयाँ उससे साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम a due respect and protocol to President Biden, to everyone, to Madam Sheikh Hasina Wajid, Prime Minister of Bangladesh। आप उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं, यू कैन टॉक ऑन इश्यूज। और हैरानगी की बात आपके सामने पेश करता हूं कि मैंने सुना कि पेट्रोल के दामों में इजाफा हो गया, लेकिन पाकिस्तान के एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, वधीकर तज्जियाकारों का यह कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस कौम में हो क्या रहा है। आप खुद को फूल बना रहे हैं, या मुझे फूल बना रहे हैं, या अपने ताई बैठ के बेवजह फूल बन रहे हैं। मैं आपको सच एक बात बता सकता हूं कि एक चीज तो आप समझ लें, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। जिनकी आप तारीफें करके आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से भी ज्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हैं, उन लोगों के अपने मुफादात भी होते हैं, अपने अहदाफ भी होते हैं और अपने काम होते हैं। आप इस काम में उलझो नहीं, आप हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। हमने उन्हें एश्योरेंस कराई है, बेफिक्र हो जाओ, हम काम ठीक कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीपैक का चैप्टर क्लोज, खत्म, फिनिश। पाकिस्तान इस सारी रेस में बहुत पीछे रह गया है। क्या वजूहात रही हैं कि पाकिस्तान एक ना किसी सेक्टर में इंडिया को बीट कर पा रहा है और ना ही दुनिया के मुकाबले में किसी के साथ खड़ा हो पा रहा है? यार इसकी बुनियादी वजह तो है यहाँ पर जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसका ना पनपना है। तकरीबन 4 मार्शल लॉ लगे हैं पाकिस्तान में। जमहूरी जो हमारी रिवायत और ट्रेडिशंस थी उनको ना पनपने दिया गया है, ना प्रैक्टिस करने दिया गया है। तो उसकी वजह से काफ़ी खलल आता रहा है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे, जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं नजर आई। एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा? जी बिल्कुल, एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया को भाई एशिया की एक सुपर पावर कहा जा रहा है फ्यूचर की, वर्ल्ड बैंक ने कहा है, उसके अलावा एशिया की सुपर पावर के साथ साथ दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जा रही है, चाहे वो यूरोप है, मिडल ईस्ट है, हर कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहा है।